नमस्कार दोस्तों, पारा चंपारण वाला पे आपका स्वागत है। आज से एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है और इस एग्जाम के लिए जीके जीएस साइंस इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो हम सोचे हुए हैं और आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि हम मेरा काम है कि मैं पूरा वाईटीसी का जो वाई वाई सी टी यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो एग्जाम हुआ है पीछे का, वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट लगा हुआ है। पूरा जीके जीएस जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। आप लोग कंप्लीट करें मेरे साथ। साइंस का भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद से हम जीके जीएस में ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद से आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम साइंस भी शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स भी शुरू करेंगे। सोच रहे हैं कि सोमवार से करंट को भी लाया जाए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से और भारत का भूगोल यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने 2 क्लास पीछे लिया हुआ है भारत के भूगोल से और वहां से देखिए रेलवे ने कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां से। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। हमारे पड़ोसी देशों की संख्या की अगर बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। और 7 में सबसे ज्यादा भारत के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चीन हो जाएगा और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान के बाद नेपाल हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की लगभग खाली स्थान किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 15,200, सॉरी 15,200 किलोमीटर जो है यह पड़ोसी देशों के साथ हमारा स्थल सीमा लगा हुआ है। भारत जो है पूरा का पूरा यहाँ से गुजरात से शुरू करते हैं और यहाँ वेस्ट बंगाल तक आते हैं, तो इसकी लंबाई टोटल हो जाती है 15,200 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसके आसपास जो हमारा आंसर होगा वही होगा। तो यहाँ तो नहीं है 15,000, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा 15,106 दिया है, इसको हम लोग मान लेंगे, यही मेरा आंसर होगा। अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा कहाँ तय हो रही है, तो वह बांग्लादेश के साथ हो रही है भारत में। और सबसे छोटी किसके साथ हो रही है? तो अफगानिस्तान के साथ हो रही है। बांग्लादेश की बात करें तो कितनी सीमा हो रही है इसके साथ? 4,096 किलोमीटर इसके साथ जो है सीमा शेयर किया जा रहा है। और इसके साथ कितना सीमा है? 106 किलोमीटर। अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लग रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मानक याम उत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, यह 2022 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है भारत की मानक याम उत्तर, मतलब अगर भारत का टाइमलाइन कहें, हम जीएमटी की बात करें, आईएसटी, जीएमटी होता है 0 डिग्री। जीएमटी जो है 0 डिग्री है। और यहां से हमारा आईएसटी जो होता है यह हमारा 82.5 डिग्री जो है यह है ईस्ट। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से 82.5 डिग्री गुजरता है। तो 1 नंबर जो होगा यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 3 नंबर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद से उड़ीसा और उसके बाद से आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होके हमारा 82.5 डिग्री जो है गुजरता है। और बात करें कि यह कहां से गुजरता है, इसको कहां से मापा जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से इसको मापा जाता है। तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा और यह नहीं होगा। जो है यह मिर्जापुर, यह कहाँ स्थित है? तो यह मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन में इलाहाबाद के नैनी से भी आता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा।
बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, थोड़ा हम पंखा चला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का खाली स्थान भाग में फैला हुआ है। देखिए यह क्वेश्चन कितना आसान है, यह ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, यह अगले साल भी किसी क्वेश्चन में आ सकता है। तो भारत जो है पूरे दुनिया का लगभग 2.4% भूमि अपने पास रखता है, और यहाँ पे यह ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसके आसपास कौन सा आंसर है। तो ये नंबर आंसर 2.3% हो जाएगा। भारत का अगर बात किया जाए तो यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की बात की जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, और यह 2.4% भूमि अपने पास रखता है। आंसर 2.3 दिया हुआ है, तो आप लोग इसके आसपास का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? सबसे ठंडा की बात की जा रही है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रुप डी में कहीं क्वेश्चन है, सबसे ठंडा अगर प्रदेश की बात की जा रही है तो माउंट आबू, शिमला, जम्मू कश्मीर और द्रास, ये सारे जगह ठंडे प्रदेश हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ठंडा की बात की जाए तो द्रास जो है यह विश्व का सेकेंड कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस। द्रास जो है विश्व का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, लेकिन भारत की बात की जाए तो यह सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश में से एक है। तो हम आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, एएलपी में जो क्वेश्चन आया है, वहां से जितना भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन रहा है, हिस्ट्री से बन रहा है, हम धीरे धीरे लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं साइंस भी लाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। कर्क रेखा से भी क्वेश्चन देखिए आ चुका है। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? यह भी 2022 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कर्क रेखा इनमें से कहां से गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से सबसे पहले गुजरात आता है, उसके बाद से राजस्थान आता है, उसके बाद से मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ आता है, और उसके बाद से क्या आता है? झारखंड आता है। झारखंड के बाद से बीच में बांग्लादेश आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्या त्रिपुरा से गुजरती है? तो गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है? तो गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है? तो गुजरती है। लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, यह छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और छत्तीसगढ़ ऐसा जगह है, याद रखना है, छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं, एक तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, और प्लस कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री, जो भारत का आईएसटी है। यह दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और यह किस जिले में करते हैं? सूरजपुर जिले में। आई होप आप समझे होंगे। यहां से क्वेश्चन हम लोग देख लिए, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 में पूछा गया है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? भारत की भू सीमा अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो भू सीमाएं जो है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। कौन सा? तो एक में पाकिस्तान, उसके बाद से पाकिस्तान के बाद से अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये 7 देश जो है हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा अभी देख चुके हैं, बांग्लादेश की थी, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी थी? अफगानिस्तान की थी, 106 किलोमीटर। आगे चलते हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? दो ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक तो हमारा नेपाल हो जाता है, नेपाल जो है, नेपाल के साथ हम हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और 5 जो हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ हम लोग 4 सीमा साझा करते हैं, और पाकिस्तान के साथ 3।
राज्य और प्लस 2 यूटी। आपको इतना रखना है यार, नेपाल के साथ हम लोग 5 सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ भी 5 देश राज्य सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ 4 होता है और पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट और 2 यूटी सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई पूछा गया है। अब देखिए भारत ये है, यहाँ गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक की हम बात करते हैं तो इसकी कुल तटीय लंबाई जो हो जाती है 6100 किलोमीटर। अगर वहीं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको भी शामिल कर लिया जाए और यहाँ पे है लक्षद्वीप, इसको भी शामिल कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर जो है टोटल लंबाई हो जाएगा। किसको किसको मिला लिया जाता है? मुख्य भूमि का तटीय लंबाई को और इस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लिया जाता है तो 7516 हो जाएगा। इसके आसपास दिया हुआ होगा 7517 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। यह नहीं होगा, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा 7517। अप्रोक्स आपको याद रखना है, अप्रोक्स पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। भारत जो है, अगर ये भारत है तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु यहां हो जाएगी कन्याकुमारी में, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो यहां से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब थोड़ा सा हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप को समझ लेते हैं। अंडमान और निकोबार, अंडमान को हम देखते हैं तो यह 4 हिस्सों में बटा हुआ है और इसके आगे निकोबार जो है यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अंडमान और निकोबार को, ये ऊपर वाला जो है यह अंडमान है और नीचे वाला जो है यह निकोबार है। चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को बांटने वाली जो रेखा है इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद से हो जाता है मध्य अंडमान, उसके बाद से हो जाता है दक्षिण अंडमान, और लास्ट वाला जो हो जाएगा इसे हम लोग कहते हैं लिटिल अंडमान। तो अंडमान को हम लोग 4 हिस्सों में देखें। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी अंडमान, उसके बाद से मध्य अंडमान, उसके बाद से दक्षिणी अंडमान और उसके बाद से लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान आपको याद रखना है, उत्तरी अंडमान पे इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। यहां लिखते हैं सैंडल पीक। सैंडल पीक अगर पूछता है कहां स्थित है तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल से भी क्वेश्चन आया है। 10 डिग्री पूछता है यह किसको विभाजित करता है तो यह अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। इससे भी डीप जाके पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि यह जो है लिटिल अंडमान है और यहां से हम शुरू करते हैं निकोबार, तो इसको शुरू वाले को कहते हैं कार निकोबार। यहां लिखते हैं कार निकोबार। उसके बाद से मध्य निकोबार और लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं। आई होप आप समझ लिए हैं। फिर से रिपीट कर दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली रेखा को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर अगर इसके भीतर जाके पूछता है तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको बांटता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। अंडमान को 4 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और
लिटिल अंडमान। अब देखिए दक्षिणी अंडमान पे ही इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए, राजधानी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी, और स्थित कहाँ है? यह स्थित है दक्षिणी अंडमान पे। आई होप आप लोग समझ गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खालिस्तान और खालिस्तान भाग में स्थित है। तो हम लोग पहले ही क्लास में देखे हुए थे कि भारत की बात की जा रही स्थिति की बात, अगर इसे हम लोग ग्लोब कहते हैं, पृथ्वी है, तो बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जो होती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर को हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और भारत जो है यहाँ से गुजरता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी बनती है। तो भारत तो पहले उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो यह पूर्वी हिस्से में है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर और पूर्वी यही होगा। यहाँ उत्तर दक्षिण दिया है, पश्चिमी पूर्वी दिया हुआ है, दक्षिण पूर्वी। तो आंसर जो होगा हमारा यह हो जाएगा। भारत जो है उत्तर पूर्वी में पृथ्वी के हिस्से में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से कितना आगे है? तो हम लोगों ने जीएमटी को देखा हुआ था। भारत जो है जीएमटी से कितना आगे है? तो भारत आईएसटी का वैल्यू कितना दिया है? आईएसटी जो है यह 82.5 डिग्री है। साढ़े जो जीएमटी आईएस जीएमटी से 82.5 डिग्री आ गया। चूंकि जीएमटी का वैल्यू होता है 0 डिग्री। हम लोग पढ़े हुए थे 1 डिग्री का वैल्यू था 4 मिनट। अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो यह इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। 1 डिग्री का वैल्यू था 4 मिनट। अगर हम 82 डिग्री की बात करते हैं तो 82 डिग्री को हम गुना करेंगे 4 से, तो इतना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चुका 32, 328, और आधा मिनट का मतलब 2 मिनट और जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम लोग घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा जो है। तो पूछा जा रहा है कि जीएमटी से आईएसटी कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट जो है जीएमटी से आईएसटी आगे है। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? अभी क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। 5.5 घंटा आगे जीएमटी से, जीएमटी में 5.5 घंटा ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 4.5 घंटा, नहीं होगा। यहाँ दिया है -4.5 घंटा, यहाँ दिया है -5.5, यहाँ दिया। आंसर जो होगा हमारा डी हो जाएगा। इसका डिस्कशन हो चुका है। आगे चलते हैं। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? देखिए सिक्किम जो है, सिक्किम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो यह है हमारा नेपाल, और नेपाल के बाद ये सिक्किम, और फिर आगे बढ़ते हैं तो भूटान, और भूटान के बाद से यह है अरुणाचल प्रदेश। इसको हम लोग सिक्किम कहते हैं। सिक्किम जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिक्किम ही ऐसा राज्य है जिसके साथ सिर्फ एक राज्य सीमा बना रहा है, और उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और सिक्किम की बात करते हैं, यह हमारे देश का 22वां राज्य है, जिसे 36वें संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम जो है सिर्फ बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसे भारत का राज्य 22वां बनाया गया है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आई होप यहां से आप ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? पिछले क्लास में हम लोगों ने 2-3 लाइनें पढ़ी थी। रेड क्लिफ के बारे में पढ़ा था, मैकमोहन के बारे में पढ़ा था, डूरंड के बारे में पढ़ा था। तो डूरंड जो था यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई रेखा थी, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो डूरंड रेखा जो है अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा कहाँ स्थित है? डूरंड जो है भारत भारत कह रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
मैकमोहन की बात करें तो यह हो जाएगा भारत प्लस चीन। रेड क्लिफ की बात करें, रेड क्लिफ हो जाएगा भारत पाकिस्तान। इसको आपको याद रखना है, तीनों लाइन को। तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, वो भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है इसके बाद इसमें से किसी क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन उठा ले। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, रेड क्लिफ किसके बीच की रेखा है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की है, तो भारत यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? अभी हम लोग देख लिए हैं, रेड क्लिफ सीमा है। वही क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी फिर रिपीट कर दिया है, 2021 में ही रिपीट किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? अब देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड एक बहुत सुंदर शहर है। और भारत के किस शहर की तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है? तो भारत के स्कॉटलैंड की शिलोंग से की जाती है। और शिलोंग कहाँ स्थित है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो आंसर इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से इसकी तुलना की जाती है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। काठियावाड़ तट प्रायद्वीपीय खाली स्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है। तो काठियावाड़ तट को देखते हैं। अब देखिए, ये भारत है हमारा, और ये है गुजरात का तट। यहाँ गुजरात और राजस्थान से शुरू होता है, इसी तट को हम लोग काठियावाड़ कहते हैं। काठियावाड़ तट कहते हैं। यहां से महाराष्ट्र शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र से गोवा तक को हम लोग कोंकण तट कहते हैं, कोंकण। गोवा से आगे बढ़ते हैं हम लोग कर्नाटक को, तो कनारा कहते हैं, इसको कनारा तट कहते हैं। और इस केरल को क्या कहते हैं हम लोग? केरल को कहा मालाबार तट, मालाबार तट कहा जाता है। तो भारत में जो है तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इसमें से काठियावाड़ तट गुजरात की सीमा को कहा जाता है। गुजरात जो है लगा हुआ है समुद्र में, इस सीमा को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ तट के आगे हम बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक आते हैं, तो इसको कहा जाता है कोंकण तट। उसके आगे कर्नाटक के तट को हम लोग कहते हैं कनारा तट, और केरल के राज्य को हम लोग कहते हैं मालाबार तट। आई होप आप समझे होंगे। तो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का कहा राजस्थान का विस्तार है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात एक दूसरे से सटा हुआ है राज्य, और यहां से इसकी सीमा शुरू होती है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 7 सिस्टर्स। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, 7 बहनों को हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, तो 7 बहनों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मेघालय भी इसमें शामिल था, नागालैंड भी शामिल था, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था, लेकिन सिक्किम जो था यह शामिल नहीं था। यह 7 बहनों के सदस्य नहीं है। हम लोग सिक्किम के बारे में भी देख चुके हैं। यह भारत का 22वां राज्य है, जिसे 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत का राज्य बना दिया गया। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत के साथ कौन सा देश है जो भू सीमा बनाता है कि नहीं? तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश बनाता है और सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है। वहीं अगर हम चीन की बात करते हैं तो यह भी हमसे स्थलीय सीमा साझा करता है, और यह सबसे बड़ा बांग्लादेश है, तो 2 नंबर पे चीन है, और 3 नंबर पे जो है पाकिस्तान है। म्यांमार भी हमारे साथ सीमा साझा करता है। और तजाकिस्तान यह ऐसा देश है जो भारत के साथ नहीं सीमा साझा करता है। ऊपर जो है यहाँ आके अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, और यहीं से इसका कट जाता है, थोड़ा सा दूरी से बच जाता है तजाकिस्तान। चलिए हम लोग फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत है, हम लोग इसके अगले दिन से कम एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का सोचेंगे। आज हमने 30 क्वेश्चन लिया है, अगले दिन से मंडे से हम 50 क्वेश्चन लाएंगे। ज्योग्राफी से पहले ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे, या फिर आप लोग कहिएगा तो हम अल्टरनेट कर देंगे, एक दिन ज्योग्राफी होगा, एक दिन जो है साइंस होगा। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम जब तक पकड़ नहीं हो रहा है तब तक आपको मैप को देखते रहना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन याद करने से नहीं होता है। तो महाराष्ट्र की सीमा को अगर हम देखते रहेंगे, पूरे राज्य को देखते रहेंगे, तो हमको सीमाएं याद रहेंगी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? तो लगती है। उड़ीसा की नहीं लगती है।
छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की उड़ीसा, उड़ीसा लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कर्नाटका की लगती है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल के साथ भारत की 5 राज्य, भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसमें से कौन सी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य? उत्तराखंड सीमा साझा करता है, बिहार भी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। 3 तो दे ही दिया है, लेकिन झारखंड की बात करें तो यह सीमा साझा नहीं करता है। खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। देखिए, भारत की सबसे ज्यादा लंबी दूरी सीमा तय करने वाला राज्य जो है बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत की बात करते हैं तो इनके बीच 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यह जो है 5वीं सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगर हम 1 नंबर की बात करें, यह 5वीं है, तो 1 नंबर कौन सी है? तो कनाडा और यूएसए, यह विश्व की 1 नंबर स्थान रखती है, जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों देश सीमा साझा करते हैं। पूछा जाए कनाडा और यूएसए किस रेखा द्वारा अलग होते हैं, तो ये दोनों देश 49वीं समानांतर रेखा द्वारा अलग होते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। भारत म्यांमार की बात की जाए तो इन दोनों को अलग करने वाला जगह है आराकान योमा पर्वत, जो है भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत और बांग्लादेश को पूछा जाए कि कौन सी रेखा अलग करती है, तो त्रिपुरा और भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश आपस में जिस सीमा द्वारा अलग होते हैं उसे 0 डिग्री कहा जाता है। 0 डिग्री भारत और नेपाल की सीमा का नाम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? पीछे हम लोग देख चुके हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या था? 10 डिग्री चैनल जो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कर रहा था। कौन सा? 10 डिग्री। अब देखिए, आपको 8 डिग्री 9 डिग्री को भी जानना पड़ेगा कि 8 डिग्री किसको अलग करती है? मामी और मिल, 2 को याद रखिएगा। मां से मालदीव, अब मी से मिनिकॉय, मिल से मिनिकॉय, और ल से लक्षद्वीप। मामी और मिल दोनों याद रखना है। मां से मालदीव और मी से मिनिकॉय, यह जो है 8 डिग्री है। 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। वहीं मिल की बात करें, 9 डिग्री की बात करें तो 9 डिग्री जो है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। 10 डिग्री की बात की जा रही है तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो यह 3 लाइन को आपको याद रखना है। एक तो 8 डिग्री, उसके बाद 9 डिग्री और उसके बाद 10 डिग्री याद रखने। अक्सर आदमी भूल जाता है, तो इसको याद रखना है। मां से मालदीव, मी से मिनिकॉय, मिल से मिनिकॉय और ल से लक्षद्वीप। आई होप आप तीनों लाइन याद करो। ये आगे कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 डिग्री जल संधि में से हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10 डिग्री किसको अलग करता है? 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने खाली स्थान के समय का अंतर, कितना टाइम है, कितना इनके बीच में अंतर है? हमारा सबसे पूर्वी राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। और इन दोनों के बीच में टाइम का अंतर अगर पूछा जाए तो पहले हम लोग देखते हैं ये दोनों लाइन, गुजरात यहां है और अरुणाचल प्रदेश यहां है, और इन दोनों के बीच से गुजरने वाली रेखा है 82.5 डिग्री। इन दोनों के बीच से 82.5 डिग्री गुजरता है। और दोनों के बीच अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, किसके किसके बीच में? गुजरात
और इसके बीच में कितना है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 68 डिग्री। इसका हम लोग देशांतर की बात करते हैं तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों का अंतर का बात किया जाए तो इन दोनों का अंतर जो होगा 30 मिनट का होगा, 30 डिग्री का होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 डिग्री का वैल्यू होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री में अगर 4 से भागा गुना करते हैं तो 120 मिनट आ जाएगा। इसलिए समझा रहे हैं कि सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री धरती पे 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगता है, तो यह 4 मिनट का समय लगता है। और दोनों बिंदुओं के बीच अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए इनके बीच में टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो जो हमारा देखते हैं कि आंसर कहाँ है, 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ है 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटे। आई होप आप समझे होंगे। आगे चलते हैं। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितना घंटे पहले होता है। क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग, इसका पिछले वाला ही क्वेश्चन है 2 घंटे। ठीक, आगे निकलते हैं। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से के मन्नार से पृथक करता है। भारत में यह है, भारत और श्रीलंका यहाँ पे है। श्रीलंका को अलग करने वाला पाक से, आप लोग पाक नहीं समझिए, पाकिस्तान, पाक जो है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू किसको किसको अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बाकी सब अंतरराष्ट्रीय दिया हुआ है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। सबसे लंबी भूतट रेखा, भूतट रेखा की बात करते हैं हम लोग, तो आइए हम लोग देखते हैं भूतट रेखा का क्रम। यहां है गुजरात, गुजरात सबसे लंबी भूतट रेखा की बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबी भूतट रेखा हो जाएगा 1 नंबर में गुजरात। 2 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर में हो जाएगा तमिलनाडु। 2 नंबर में हो जाएगा, 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में हो जाएगा गुजरात, गुजरात भूतट रेखा गुजरात। उसके बाद से हो जाएगा महाराष्ट्र, तमिल। गुजरात के बाद हो जाएगा तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद हो जाएगा, नहीं नहीं, 1 नंबर में गुजरात, उसके बाद से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद से हो जाएगा तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद से हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, आई होप समझे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या यह असम से गुजरती है, असम से गुजरती है, असम से गुजरती है, नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है तो गुजरती है, झारखंड से गुजरती है तो गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है तो गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से गुजरती है। क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि हम लोग रोज क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करें कि एग्जाम आते आते प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का हो चाहे जीके जीएस का हो, हम लोग कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दें। अगर आप लोगों को यह डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि क्या मैं इसके बाद से करंट अफेयर्स भी लाऊं आपके लिए और साइंस भी लाऊं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलते हैं सोमवार को।